मूवी की शुरुआत में ही मूवी के मेन कैरेक्टर सियोंग को दिखाया जाता है। उसकी बेटी का बर्थडे होता है, इसलिए उसकी मदर उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपनी बेटी को डिनर पर ले जा सके। लेकिन सियोंग को अब और ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वो अपनी मोम का एटीएम कार्ड चुरा लेता है और वो अपनी मोम के सारे पैसे चुरा लेता है और वो सारे पैसों को हॉर्स राइडिंग में लगा देता है। वो हॉर्स राइडिंग में 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। अब सियोंग ने किसी कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार लिए हुए थे, इसलिए उस कंपनी के लोग उससे पैसे लेने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो उसको पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो सियोंग को मारना शुरू कर देते हैं और वो सियोंग को पैसे वापस करने के लिए कहते हैं। सियोंग जब पैसे देने के लिए जेब में हाथ डालता है तो वो देखता है कि उसकी जेब में तो पैसे है ही नहीं। लेकिन तभी उसे याद आता है कि जब वो इन लोगों से बचकर भाग रहा था तब वो एक लड़की से टकराया था, जरूर उसी ने उसकी जेब काट ली है। क्योंकि अब सियोंग के पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए वो उसे 1 महीने का टाइम और दे देते हैं जिसमें कि वो उनके पैसे लौटा दे। इसके बाद सियोंग कहीं से पैसों का इंतजाम करता है और अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। इसके बाद सियोंग ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर जाता है, लेकिन उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। सियोंग जब वहाँ पर बैठकर ट्रेन का वेट कर रहा होता है तभी वहाँ पर एक अजनबी आता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ, अगर तुम ये गेम जीत जाते हो तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। सियोंग इतने पैसों की बात सुनकर गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो अजनबी उसे मारना शुरू कर देता है और काफी मार खाने के बाद सियोंग ये गेम जीत जाता है, यानी वो 1 लाख वॉन जीत जाता है। इसके बाद वो अजनबी उसे एक कार्ड देता है और वो कहता है कि अगर तुम और ज्यादा पैसे जीतना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना। इसके बाद सियोंग जब घर जाता है तो उसकी मदर उसे कहती है कि अगले साल उसकी बेटी उसके स्टेप फादर के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो रही है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि सियोंग का डिवोर्स हो चुका है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी भी कर ली है और सियोंग ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए, लेकिन उसको बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने के लिए। इसलिए सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है। सियोंग को एक गाड़ी लेने के लिए आती है जिसमें और भी लोग होते हैं। फिर सारे लोगों को बेहोश कर दिया जाता है और जब उन लोगों की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक फैसिलिटी में पाते हैं जहां पर टोटल 456 लोग होते हैं और वो वहां पर एज ए प्लेयर थे, क्योंकि उन सब लोगों को एक ड्रेस भी पहनाई होती है। इस फैसिलिटी का होस्ट यानी लीडर एक फ्रंटमैन था और वो सब पर नजर रख रहा था। और यहाँ पर एक कॉमन चीज होती है, यहाँ जितने भी लोगों को लाया गया था उन सभी के सिर पर बहुत ज्यादा कर्जा होता है। सियोंग यहाँ पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी होता है। उस बूढ़े आदमी को ब्रेन ट्यूमर होता है। यही वजह थी कि वो यहाँ पर आया होता है, क्योंकि उसकी लाइफ तो वैसे भी खत्म होने वाली थी। अब यहाँ पर 2 प्लेयरों के बीच में लड़ाई हो जाती है जिसमें लड़की का नाम सईब्यूग और लड़के का नाम जैंग होता है। अब सईब्यूग वही लड़की होती है जिसने सियोंग की जेब काटी होती है। सियोंग उसे देखते ही पहचान जाता है और वो अपने पैसे मांगने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गार्ड आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर की यूनिफॉर्म डाली होती है और अपने फेस को पूरी तरह से कवर किया होता है। वो गार्ड्स उन सभी प्लेयरों को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर टोटल 6 गेम खेलनी होगी और जो इस गेम का विनर होगा उसे बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। इसके बाद उन सब से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट्स के 3 मेन रूल्स थे। पहला रूल ये कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से इस गेम को छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरा रूल ये कि कोई भी प्लेयर अगर खेलने से मना करेगा तो उसे इलिमिनेट कर दिया जाएगा और उनके मुताबिक इलिमिनेट का मतलब क्या होता है ये तो हम आगे ही जानेंगे। गेम का तीसरा रूल ये था कि अगर मेजोरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती तो गेम को छोड़कर जा सकती है। इसके बाद उन सबको गेम के लिए ले जाया जाता है। यहाँ पर सियोंग अपने क्लासमेट सेंगवू से भी मिलता है जिसे वो बचपन से जानता है। सियोंग उसे देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि सेंगवू तो किसी बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री गया हुआ था। फर्स्ट गेम में एक बहुत बड़ी डॉल को दिखाया जाता है। इस गेम का रूल बहुत ही सिंपल होता है। डॉल जब भी गाना गाएगी तो सब लोगों को आगे बढ़ना है और डॉल जब गाना गाना बंद करेगी तो किसी को भी मूव नहीं करना है, यानी किसी को भी अपनी जगह से हिलना नहीं है। अगर कोई भी अपनी जगह से हिला तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। उन सब लोगों को शुरुआत में तो ये सब कुछ एक प्रैंक की तरह लग रहा था और उनमें से जब एक लड़का हिल जाता तो उसे शूट करके मार दिया जाता है और यही होता है एलिमिनेट का मतलब, यानी उसे मार दिया जाएगा। और ये सब कुछ देखकर वो सब लोग समझ जाते हैं कि अब वो खतरे में हैं, इसलिए वो डर के मारे और पैनिक होकर इधर उधर दौड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गेम का रूल होता है कि कोई भी अगर हिलेगा तो उसे मार दिया जाएगा और जो भी प्लेयर अपनी जगह से हिलता है उसे मार दिया जाता है। और अब जितने भी सर्वाइवर होते हैं वो किसी न किसी तरह इस गेम को पूरा कर ही लेते हैं और जो प्लेयर मर जाते हैं उनकी डेड बॉडीज को वहां से ले जाया जाता है। अब टोटल 456 प्लेयर में से सिर्फ 255 प्लेयर ही बचते हैं, क्योंकि सभी लोग अब इतना डर जाते हैं कि कोई भी गेम खेलना नहीं चाहता। जैसा कि गेम का तीसरा रूल होता है कि अगर मेजोरिटी चाहे तो इस गेम को स्किप कर सकती है, इसीलिए उनका लीडर यानी फ्रंटमैन वोटिंग करवाता है। लेकिन इससे पहले उनको प्राइस मनी दिखाई जाती है जो कि विनर को दी जाएगी। अगर वो लोग गेम छोड़कर चले जाते हैं तो ये सारी प्राइस मनी उन मरे हुए प्लेयर्स की फैमिली को मिल जाएगी। प्राइस मनी टोटल
टोटल 45 वोट्स होती है। इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है जिसमें मेजोरिटी गेम को खेलना नहीं चाहती थी, इसलिए गेम को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर फ्यूचर में वो चाहें तो इस गेम को रीज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद सभी को घर छोड़ दिया जाता है। अगले दिन सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और वो पुलिस को वहाँ की सारी बातें बता देता है, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और उल्टा उसे ही पागल समझने लग जाती है। इसके बाद सियोंग पुलिस को वही वाला कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि उस कार्ड पर जो नंबर होता है वो एक रॉन्ग नंबर होता है। इसके बाद सियोंग जब घर जाता है तो उसकी मोम घर पर नहीं थी। उधर सियोंग का क्लासमेट सेंगू अपनी मदर को छुप कर देख रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सियोंग भी आ जाता है। यहाँ पर सेंगू अपसेट होते हुए सियोंग को बताता है कि मेरे सर पर 6 बिलियन का कर्ज है। सेंगू कहता है कि मैंने क्लाइंट के सारे पैसे स्टॉक मार्जिन में लगा दिए थे और अनलकीली वो सारे पैसे डूब गए। तभी सियोंग को हॉस्पिटल से कॉल आता है क्योंकि उसकी मदर का पाँव काफी इंजर्ड था, लेकिन डायबिटीज का ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उनकी चोट और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी मदर का पाँव ठीक हो सकता है, इसके लिए उसके पाँव को काटना पड़ेगा और इसके ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सियोंग के पास इतने पैसे नहीं होते, साथ ही उसने तो अपनी मदर के इंश्योरेंस के पैसे भी उड़ा दिए थे। इसके बाद सियोंग पैसे मांगने के लिए अपनी वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे पैसे देने से मना कर देती है। फिर उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को बताती है कि सियोंग आया था पैसे मांगने के लिए, और तभी उसका हस्बैंड उसे पैसे देने के लिए जाता है और साथ ही उसे ये भी बोलता है कि तुम मेरी फैमिली से दूर रहो। लेकिन तभी सियोंग उसे मारना शुरू कर देता है और तभी वहाँ पर उसकी बेटी भी आ जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सियोंग का फ्रेंड अपने बॉस से पैसे मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है। इसी वजह से उन दोनों के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है। इस फाइट के दौरान उसके बॉस का हाथ एक मशीन में आ जाता है। तब मौके का फायदा उठाकर सियोंग का फ्रेंड वहाँ से पैसे लेकर भाग जाता है। फिर इसके बाद सियोंग का फ्रेंड घर वापस आकर अपनी वाइफ को कहता है कि पहली फ्लाइट लो और जाओ यहाँ से। इसके बाद सईव्यू के एक एजेंट से मिलती है क्योंकि वो अपनी मदर को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना चाहती थी। सईव्यू वही लड़की है जिसने सियोंग की जेब काटी थी, लेकिन यहाँ अपनी मदर को लाने के लिए सईव्यू को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। अब सईव्यू का एक छोटा भाई भी होता है, उसने अपने भाई से प्रॉमिस किया था कि वो मदर को जरूर ले आएगी। इसके बाद एक ऑफिसर दिखाया जाता है। इस ऑफिसर का भाई कुछ टाइम से मिसिंग था, इसीलिए वो ऑफिसर अपने भाई के घर पर जाता है, जहाँ उस ऑफिसर को पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से उसका भाई तो घर पर भी नहीं आया है। इसके बाद वो घर को चेक करना शुरू करता है। चेकिंग के दौरान उसे वही कार्ड मिलता है जो उसने पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास देखा था। इसके बाद वो ऑफिसर सियोंग के पास जाकर उस कार्ड के बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता है। इसके बाद सियोंग जब घर जाता है तो वही कार्ड उसे दोबारा से उसके घर मिलता है। अब सियोंग डिसाइड करता है कि वो दोबारा से इस गेम को ज्वाइन करेगा। इसके बाद सभी प्लेयर्स को एक शिप के पास ले जाया जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो ऑफिसर भी उनकी गाड़ियों का पीछा करते हुए शिप तक पहुंच जाता है। वो ऑफिसर गार्ड को मारकर पानी में फेंक देता है और उसकी यूनिफॉर्म को खुद डाल लेता है। इसके बाद इन सभी प्लेयर्स को आइसलैंड पर मौजूद फैसिलिटी में ले जाया जाता है। अब यहाँ पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अगला गेम कौन सा होगा और उसे खेला कैसे जाएगा। इसके बाद वो सभी अपनी अलग अलग टीम बना लेते हैं। रात को सईव्यू और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम जाते हैं। यहाँ पर सईव्यू गार्ड्स की नजरों से बचते हुए इस फैसिलिटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कि गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब गार्ड को शक हो जाता है इसलिए वो वॉशरूम को चेक करने के लिए वहाँ पर आता है। लेकिन तब तक सईव्यू वापस आ चुकी थी। अब सईव्यू वो सारी बातें अपनी फीमेल फ्रेंड को बता देती है जो उसने देखा था, लेकिन उन दोनों की बातें सेंगू सुन लेता है। इसके बाद वो सईव्यू से इसके बारे में पूछता है। इस पर सईव्यू उसे बताती है कि वो बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। इसके बाद सभी प्लेयर्स को प्लेग्राउंड में लाया जाता है, जहाँ पर उनके सामने 4 शेप्स होती हैं, जिनमें से उनको एक को चूज करना होता है। यहाँ सेंगू को पता चल जाता है कि गेम क्या है और उन्हें क्या करना है। सेंगू सियोंग को बताता है कि सभी को अलग अलग शेप को चुनना है। इसके बाद उन सभी को एक छोटा सा बर्तन दिया जाता है जिसमें की शेप बनी होती है। अब गेम ये होता है कि उन सभी प्लेयर्स को ये शेप बिना डैमेज किए बाहर निकालनी होती है, और अगर शेप जरा सी भी खराब होगी तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी उसे मार दिया जाएगा। लेकिन अब सेंगू तो बहुत आसानी से इस शेप को बाहर निकाल लेता है, लेकिन सियोंग इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो भी फिर किसी न किसी तरह से इस शेप को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद सभी प्लेयर्स को वापस रूम में ले जाया जाता है, लेकिन अब 187 प्लेयर में से सिर्फ 108 प्लेयर ही वापस आए थे, बाकियों को मार दिया जाता है। इसके बाद सभी प्लेयर्स को खाने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन खाने के दौरान जैंग की एक लड़के से फाइट हो जाती है। जैंग उसे बहुत बुरी तरह से मारता और उसकी ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। इधर ही हम देखते हैं कि उन प्लेयर्स में से एक डॉक्टर होता है जो गार्ड्स के साथ मिलकर मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकालकर चाइनीज को बेचने का काम करता है। इसलिए जिस भी डेड बॉडीज को ले जाया जाता है वो उस डेड बॉडी को गायब कर देते हैं, क्योंकि ये सब कुछ एक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। ये सब
सब कुछ फ्रंटमैन से छुपकर किया जा रहा था। यही वजह थी कि उन्होंने कंट्रोल रूम में भी अपना आदमी बिठाया हुआ था जो कि उन लोगों की सारी वीडियोस फोटोज डिलीट कर देता था। गार्ड्स तो गेम के बारे में डॉक्टर को पहले ही बता देते थे ताकि वो सरवाइव कर सके। उनमें से एक गार्ड डॉक्टर प्लेयर को ये बताता है कि आज हमने जानबूझकर प्लेयर्स को खाना कम दिया है ताकि वो आपस में लड़ने लगे, जिसकी वजह से वीक प्लेयर सारे आउट हो जाएंगे। साथ ही गार्ड डॉक्टर को अपनी अगली गेम के बारे में भी बता देता है। अब 30 मिनट के बाद यहाँ पर लाइट बंद होने वाली थी।